नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में एक महान संस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यूएन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूएन, या फिर बोलो यूनाइटेड नेशन, या फिर हिंदी में किस नाम से जानते हैं इसको? संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम या संयुक्त राष्ट्र परिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई हुआ क्या था, जैसे कि जो अपनी दुनिया थी, पृथ्वी थी, मतलब पृथ्वी पर लगा लो, दुनिया लगा लो या विश्व लगा लो, दो महायुद्ध झेल चुकी थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। और जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए और उसकी वजह से काफ़ी मात्रा में लोगों का यानी कि जान माल का नुकसान हुआ और काफ़ी मात्रा में लोग मरे, तो उसके बाद एक पूरी दुनिया में भय उत्पन्न हो गया कि यदि दोबारा ऐसा एक विश्व युद्ध हुआ तो पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इसी को रोकने के लिए, मतलब दोबारा से इस दुनिया में किसी प्रकार के महायुद्ध ना हुए, तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया, एक ऐसी संस्था का निर्माण करने के बारे में सोची जो कि पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके और जो पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर सके। तो इसी को उद्देश्य को लेकर सबसे पहले 1944 में क्या होती है, एक सभा का आयोजन होता है। इसमें रूस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं और वो यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और उस ड्राफ्ट में क्या होता है, उसमें एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाता है जिसकी की सहायता से मतलब एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कि पूरे के पूरे विश्व में, मतलब जो किसी भी प्रकार के युद्ध को समाप्त कर दे और पूरी तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश करे। और आखिरकार यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था का निर्माण होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, फिर या फिर कह लो यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। और बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब होता है? वो होता है 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे होता है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर है ना, उसमें इसका निर्माण होता है। और कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वो भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के मतलब अन्य जो मुख्यालय है उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के जिसका मुख्यालय क्या है, यानी कि द हेग में है, बाकी सभी के मुख्यालय किस में है? न्यूयॉर्क में है, इसके मुख्यालय है। तो आखिरकार क्या होता है भाई, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को एक सभा का आयोजन होता है जिसमें लगभग कितने व्यक्ति, यानी कि 50 व्यक्ति भाग लेते हैं, यानी कि 50 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और कहते हैं वो एक उस पर ड्राफ्ट पे साइन करते हैं और उसके साइन के साथ ही यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है भाई। और कहते हैं बाद में यानी कि एक देश भी इसमें साइन कर देता है। क्या कौन करता है? एक देश भी इसमें साइन कर देता है भाई। तो टोटल कितने सदस्य साइन करते हैं? प्रारंभ में 51 सदस्य इसमें साइन करते हैं। और जो भारत की तरफ से भी इसमें एक व्यक्ति साइन करता है, वो जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर होता है या फिर कह लो वाइसराय होता है, वो भारत की तरफ से साइन करता है भाई। ठीक है ना। तो ये था भाई यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई। अब बात करेंगे भाई संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वो किस प्रकार का होता है। जो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज होता है वो यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का होता है, वो क्या है? ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर किसको दर्शाता है? मतलब पानी को दर्शाता है, यानी कि जो अपने समुद्र को दर्शाता है। और उसमें क्या होता है? एक वृक्ष बना हुआ है या फिर एक शहतूत, ऐसे शहतूत की बनी हुई है जो आगे से ऐसे खुली हुई है और उसमें बीच में क्या है? ग्लोबल है। क्या है? ग्लोब है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी बनी हुई है, यानी कि ऐसे। ठीक है ना, ऐसे शहतूत बना हुआ है और उसके बीच में क्या है? पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व को दर्शाता है भाई। ठीक है, तो ये था भाई जो संयुक्त राष्ट्र का जो फ्लैग किस तरह का है। मतलब जो फ्लैग का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है और ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर जैतून की दो क्या होती है? शाखाएं हैं और शाखाएं ऊपर से खुली हुई है और उसके बीच में क्या ग्लोब रखा हुआ है, फिर पृथ्वी का नक्शा रखा हुआ जो कि पूरी दुनिया को दर्शाता है भाई। ठीक है ना। इस प्रकार भाई जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 5 मुख्य भाग है भाई।
ठीक है ना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग है, आगे संयुक्त राष्ट्र के 5 भाग लगा लो या 5 संस्थाएं हैं, जिसमें जो पहली संस्था उसका नाम क्या है, महासभा है। क्या है, महासभा। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली भी बोलते हैं। और वही जो भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होगा वो महासभा का सदस्य अवश्य होगा। मतलब वर्तमान में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। और जो लेटेस्ट सदस्य कौन है, वो है दक्षिणी सूडान है। कौन है, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसका लेटेस्ट या फिर कह लो 193वां सदस्य है। और प्रत्येक देश अपना यानी कि एक सदस्य किस में भेजता है, महासभा में भेजता है। वैसे भेज तो 5 से भी ज़्यादा सकता है, मतलब भेज तो मैक्सिमम 5 भी सकता है, लेकिन उनका मत सिर्फ एक ही गिना जाएगा। मतलब कि अपनी जो महासभा है उसमें इस समय कुल कितने सदस्य है, 193 सदस्य, या फिर कह लो उसके कितने मत है, 193 मत है। और जो महासभा का अधिवेशन होता है हर दूसरी साल, यानी कि दूसरी साल में इसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। और किस महीने में इसका अधिवेशन होता है, यानी कि सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार को, यानी कि दूसरे मंगलवार को इसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। यानी कि जो संयुक्त महासभा का है, महासभा का जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन कब होता है, 2 साल में होता है। और 2 साल में सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। जैसे कि पीछे सितंबर महीना गया, इसमें इसका संयुक्त अधिवेशन हुआ था महासभा का, जिसमें किसने यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रधानमंत्री यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो संयुक्त राष्ट्र की यानी कि महासभा में गए थे भारत का प्रतिनिधि के तौर पर वही। ठीक है, यानी कि हर सदस्य क्या इसका क्या होता है, यानी कि सदस्य होता है, हर देश इसका क्या होता है, सदस्य होता है वही। ठीक है ना। और कहते हैं जो भी निर्णय होते हैं, मतलब जो भी सार्वजनिक निर्णय होते हैं वो कौन लेती है, वो महासभा ही लेती है। इसको दुनिया की संसद भी कह लो, यानी कि इसको महासभा को क्या कह लो, दुनिया की संसद भी कह लो वही। ठीक है ना। दूसरा भाग क्या होता है इसका, सुरक्षा परिषद होती है, यानी कि सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद होती है इसके कुल कितने सदस्य होते हैं, इसके कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं वही। यानी कि 5 क्या होता है, परमानेंट सदस्य होते हैं। ठीक है। और 10 क्या होते हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि अनपरमानेंट यानी कि सदस्य होते हैं। और जो ये 5 परमानेंट सदस्य होते हैं कौन कौन से है भाई, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दूसरा कौन है, रूस है। ठीक है। तीसरा कौन है, चीन है। ठीक है। चौथा कौन है, ब्रिटेन है। ठीक है ना। और 5वां कौन है, यानी कि फ्रांस है। ठीक है ना। ये क्या है, 5 सदस्य जो इसके स्थायी सदस्य है, और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं वही, यानी कि हर 2 वर्ष बाद इसके अस्थायी सदस्य यानी कि चेंज हो जाते हैं। और जो अस्थायी सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, जो ये महासभा होती है, महासभा में क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इलेक्शन से यानी कि जो देश यानी कि बहुमत प्राप्त कर लेता है, यानी कि 2/3 मत प्राप्त कर लेता है, तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाता है भाई। ठीक है ना। और कहते हुए जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य या 5 परमानेंट मेंबर है, उनके पास एक पावर होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। और किसी भी प्रकार का जो वैश्विक समस्या है या किसी प्रकार का ऐसा मुद्दा जो कि ग्लोबल मुद्दा है या फिर पूरे विश्व का मुद्दा है, उस पर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में यानी कि 15 सदस्य हो गए, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों में से यानी कि 14 मत उसके पक्ष में पड़ने चाहिए। यानी कि कोई भी मान लो कोई आतंकवादी घोषित करना है, मान लो क्या है कोई आतंकवादी घोषित करना, तो यानी कि उसमें जो सुरक्षा परिषद में क्या हुई, वोटिंग हुई। और वोटिंग में से 15 में से कम 14 सदस्य उसके पक्ष में, तभी वो लागू होगा। और उन 14 में से 5 परमानेंट सदस्यों का होना चाहिए, मतलब 5 परमानेंट के मत होने चाहिए ही चाहिए। बाकी जो 10 अस्थायी है उसमें से यदि एक मत बाहर भी होता है तब भी काम चलेगा। लेकिन यदि किसी समस्या पर या किसी भी टॉपिक पर यदि मतगणना होती है और उस मत में यदि वीटो पावर का कोई सदस्य क्या कर देता है, उसका विद्रोह कर देता है या फिर अपने वीटो का प्रयोग कर लेता है, तो वो
जो वो है, जो यानी कि प्रॉब्लम है, जो विषय है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि उसको यानी कि हटा दिया जाता है, यानी कि फिर उस पर किसी प्रकार कोई अमल किया नहीं जाता। ठीक है ना। यानी कि ये होती है वीटो पावर। क्या होती है? वीटो पावर, यानी कि उसने क्या किया, अपना वीटो का प्रयोग कर लिया। ठीक है ना। यानी कि कोई भी समस्या है, जब तक उस पर पांचों वीटो पावर के देश की सहमति नहीं बनी, तब तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि कई मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा है, या कई मुद्दे हैं जो भारत का पे लेके जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है, और हर बार यानी कि क्या है, जो अपना चाइना है, चाइना उसमें क्या कर देता है, अपने वीटो पावर प्रयोग कर देता है, जिसकी वजह से वो मुद्दा आज भी बीच में लटका हुआ है। और जैसे दूसरा मुद्दा है, जो अपना मुंबई हमले में जो पाकिस्तान के मशहूर आतंकवादी है, यानी कि उसके ऊपर जो मसूद अजहर है, जो आतंकवादी, उस पर भी भारत ने उसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार अपील की, लेकिन बार बार चाइना क्या कर देता है, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस मुद्दे को दबा देता है भाई। ठीक है ना। तो ये क्या है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य सदस्य है, जिसमें से 5 के पास क्या है, वीटो पावर है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जो इसका तीसरा भाग कौन सा है, ठीक है, यानी कि तीसरी संस्था कौन सी है यूएन की, वो है सामाजिक सुरक्षा और न्याय। ठीक है ना। यानी कि तीसरी कौन सी है, आर्थिक, यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है ना, या फिर कह लो इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल परिषद काउंसलिंग। ठीक है ना। ठीक है। तो ये इसका काम क्या करता है भाई, जो भी समाज, जो भी अपना विश्व है, विश्व में क्या करना, मतलब एक सामाजिक तौर पर मतलब तैयारी करना, और लोगों की क्या करना, आर्थिक सहायता करना। मान ले कि किसी देश में बाढ़ आ जाती है, किसी देश में भूकंप आ जाता है, तो किसी प्रकार की कोई भी यदि सामाजिक या फिर मतलब समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या करता है, इसकी उस तौर पे उसकी सहायता करता है। और इसके पास एक सेना होती है, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नोटो सेना के नाम से जाना जाता है। क्या है? नोटो सेना के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है ना। मतलब जो आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, आर्थिक तौर पर सहायता करना उन देशों की जो कि गरीब है, या फिर जो कि यानी कि प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, या फिर उस मामलों में यानी कि उस देश की सहायता करना जो सामाजिक तौर पर बिछड़े हुए हैं, वो इनका कार्य है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जो चौथा विभाग इसका कौन सा है, वो है प्रन्यास परिषद। ठीक है। प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद किसके लिए बनी हुई है, मतलब जैसे कि देखो पहले क्या था, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है ना, ब्रिटेन का लगभग हर देश पे क्या था, अधिकार होता था। मतलब जैसे भारत भी किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, पाकिस्तान भी ब्रिटेन के अधीन था, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी किसके अधीन था, यानी कि ब्रिटेन के अधीन था। यानी कि ब्रिटेन क्या था, उपनिषद था। जैसे कि जो राष्ट्रमंडल का बारे में सुनते हो ना, जो राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे कभी ना कभी किसके गुलाम हुए हैं, और ब्रिटेन के गुलाम हुए हैं। तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र में बनने के बाद जो सबसे पहली शर्त क्या रखी गई थी, बस जितने भी गुलाम देश है उनको क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, या फिर कह लो जितने भी उपनिवेश देश थे सभी को आज़ाद करने की इसमें पहली शर्त थी, जिसमें से भारत भी प्रमुख था। यानी कि जो भारत को आज़ाद करने में सबसे प्रमुख भूमिका भी किसकी थी, यूएन की थी, यूनाइटेड नेशन की थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ही इंग्लैंड पर दबाव बनाया था भारत को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उसके कुछ यानी कि उसके बाद भी, यानी कि 1947 के बाद भी कुछ ऐसे नेशन बचे हुए, अभी भी कुछ ऐसे देश लगा लो या टापू लगा लो, जो अभी भी क्या है, गुलाम है, यानी कि ब्रिटेन के या अन्य देश के। तो उन देशों में जो आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, उनका क्रियाकलाप का ध्यान रखने के लिए, उनकी जो भी यानी कि समस्या को ध्यान में रखने के लिए यूएन ने इसका निर्माण किया है, यानी कि इसका प्रन्यास परिषद का निर्माण किया है। इसका मुख्य कार्य उन देशों के बारे में सोचना है, या फिर उन देशों की यानी कि स्थिति सुधार करना है जो कि किसी देश के अंडर काम कर रहे हैं, उनके गुलाम हैं। ठीक है। उनके लोगों की दुर्दशा है, उनको सुधारना, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी जो भी देखभाल करना है, वो उसके अंडर में काम करता है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई क्या है, यानी कि चौथा कौन सा आ गया इसका, यानी कि न्यायिक परिषद। ठीक है। यानी कि
या फिर सचिवालय लगा लो भाई, यानी कि सचिवालय। जो सचिवालय क्या है, यानी कि इसके 5वीं प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य कार्य जो भी कामकाज है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो किस में होता है, सचिवालय में ही होता है भाई। किस में होता है, सचिवालय में ही होता है। ठीक है। और छठा क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है। किसमें, नीदरलैंड के द हेग में। इसका न्यायालय बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यानी कि जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, यानी कि द हेग में, या फिर कह लो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है, द हेग नीदरलैंड में प्रेजेंट है। और जो इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है, सुरक्षा परिषद इसकी नियुक्ति करती है। और सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था भाई, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।